सादर नमस्कार। मैं ऋतु गुर्जर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत भूमि दर्शन में। आज हम आपको लेकर चलेंगे मां नर्मदा की पवित्र गोद में बसे कुछ अद्भुत और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर। यह यात्रा होगी नर्मदा नदी महेश्वर घाट, सहस्त्रधारा घाट, खलघाट और मांडू के रेवा कुंड तक। नर्मदा नदी भारत की 7 प्रमुख पवित्र नदियों में से एक। मां नर्मदा को शास्त्रों में रेवा और जीवनदायिनी कहा गया है। मान्यता है कि केवल गंगा में स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त होता है। नर्मदा परिक्रमा का महत्व भी अद्वितीय है। लगभग 3500 किलोमीटर की यह यात्रा भक्तजन पैदल पूरी करते हैं और विश्वास है कि इसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नर्मदा के हर कण में जीवन की मधुरता है। इसके जल में बसती हर युग की पवित्रता है। अब हम पहुँचे हैं महेश्वर। नर्मदा के किनारे बसा यह नगर होलकर वंश की महान रानी अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि रहा है। यहाँ बने घाट, विशेषकर अहिल्या घाट, अपनी अनूठी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर के मंदिरों में अहिल्याश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ और राजराजेश्वर मंदिर प्रमुख हैं। यही वह धरती है जहां महेश्वरी साड़ियां अपनी कला और करघों की धुन से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। महेश्वर की घाटी में इतिहास मुस्कुराता है। हर पत्थर पर अहिल्याबाई का आशीष नजर आता है। महेश्वर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सहस्त्रधारा घाट। नर्मदा का यह स्थल अपने बहते झरनों और अनगिनत जलधाराओं के लिए जाना जाता है। सहस्त्रधारा का अर्थ है हजारों धाराएं। यहाँ बहता हुआ शुद्ध जल और चारों ओर का हरियाली से घिरा वातावरण मन को आध्यात्म और प्रकृति दोनों का अनुभव कराता है। जब नर्मदा बहती हैं सहस्त्रधाराओं में तो लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो इन वादियों में। मां नर्मदा की यह यात्रा केवल एक भौगोलिक अनुभव नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली एक आध्यात्मिक साधना भी है। महेश्वर की धरा, सहस्त्रधारा की धाराएं, खलघाट की वादियां और मांडू का रेवा कुंड सब मिलकर हमें बताते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी और पवित्र है। नर्मदा की धारा में भारत की आत्मा बहती है। इसके हर तट पर संस्कृति की ज्योति जलती है। इसके बाद यात्रा हमें लाती है खलघाट। इंदौर से लगभग 82 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान नर्मदा नदी के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बरसात के मौसम में जब बादल पहाड़ों को ढक लेते हैं और नर्मदा का प्रवाह अपने पूरे वैभव में होता है तो यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं लगता। खलघाट सदियों से यात्रियों और संतों की विश्राम स्थली भी रहा है। खलघाट की वादियों में नर्मदा का गीत गूंजता है। हर लहर में जीवन का संदेश सजीव दिखता है।
अब चलते हैं मांडू की ओर, जहाँ स्थित है रेवा कुंड। मांडू का इतिहास जितना समृद्ध है उतना ही आध्यात्मिक भी है। रेवा कुंड उस समय के महान संत कबीरदास और भक्त परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ मां नर्मदा की धारा का पवित्र स्पर्श भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। मांडू की वादियों में बसे इस कुंड का दृश्य अत्यंत मनमोहक और श्रद्धा से भरा है। रेवा कुंड की गहराई में मां नर्मदा की शक्ति बसती है। हर भक्त की आस्था यहाँ अमर गाथा कहती है।